बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपको पठानी स्टाइल में फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप भी इस तरीके की स्टाइलिश लुक और खूबसूरत फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। फर्स्टली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई स्टाइलिश लुक फ्रॉक अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाद में आप लोग जो है वो चैनल का नेम भूल जाते हैं और सर्च करते रहते हैं। चलिए इसकी कंप्लीट मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने स्क्रीन पर भी शो कर दिया है और आपको भी यहाँ पर कंप्लीट बता देती हूँ। यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर पहले हमने टॉप पार्ट रेडी करना है। तो विड्थ यहाँ पर हमने इसकी रखी है 14 इंच और लेंथ इसकी यहाँ पे रखी है 8 इंच। अब इस तरीके की जिग जैग हमें लेस चाहिए और मल्टी में हमने ऊन लेनी है, उसमें हमने जो है वो छल्ले रेडी कर लेने हैं। इस तरीके से आपने छोटे छोटे से रिंग लेने हैं, बाज़ार से मिल जाते हैं इजीली, आपने वो रेडी कर लेने हैं। ये रिंग रेडी करने का भी जो है वो मेथड आपको कंप्लीट मैं बताऊँगी। उसके बाद आपने छोटी छोटी सी गोटा पत्तियाँ लेनी है। अब यहाँ पे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो तीरा यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे और आर्म होल भी यहाँ पे हम 5 इंच ही रखेंगे। अगर आप हाफ इंच ज़्यादा रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप हाफ इंच ज़्यादा भी कर सकती हैं। इस आर्म होल का हम गुलाई की शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट 7 इंच रखेंगे और 6.5 इंच तक मैं फिटिंग पर निशान लगाऊंगी। आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, मतलब मेथड आपने यही यूज़ करना है। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो सेम मेथड आपने यही यूज़ करना है और उसकी लेंथ और विड्थ आपने बढ़ा लेनी है। अगर आप छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने कम कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने बॉक्सेस बनाने हैं जिसमें हमने जिग जैग लेस लगानी है। तो पहले मैं 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेम इसी तरीके से मैंने ऊपर तक पूरे टॉप पार्ट तक जो है वो चौड़ाई में लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद सेंटर से हम जो है वो लाइन लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमने 1.5 इंच के वक्फे पर यहाँ पे बॉक्सेस बना लेने हैं। पहले हमने चौड़ाई में यहाँ पे जो है वो निशान लगाए, उसके बाद हमने लंबाई में यहाँ पे निशान लगाने हैं। निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम जिग जैग लेस लगाएंगे। यहाँ पे आपने धागा सेम लगाना है, यानी कि वाइट कलर की और सिल्वर कलर की जिग जैग लेस है तो यहाँ पे मैं सिल्वर धागा ही यूज़ कर रही हूँ। सेम जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट हमने यहाँ पे जिग जैग लेस लगानी है। पहले हम चौड़ाई में लेस लगाएंगे, उसके बाद हम लंबाई में लेस लगा के इन बॉक्सेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपने नहायत ही नफासत के साथ इसे जो है वो जिग जैग लेस को अटैच करना है, क्योंकि फिनिशिंग यहाँ से ही नज़र आती है। अगर आपने अपने अंदाज़े से यहाँ पे लगाए कि अपने अंदाज़े से आप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बॉक्सेस वगैरह बना लेंगी तो आप वैसे भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से निशान लगा लें, आपके पास चॉक नहीं है तो आप किसी पेंसिल की हेल्प से भी निशान लगा सकते हैं, तब बिल्कुल एक्यूरेट हमारी जो है वो फिनिशिंग आती है। इस तरीके से पहले हमने चौड़ाई में निशान लगा लिए हैं और चौड़ाई में जिग जैग लेस लगाई थी। अब हमने लंबाई में लगा के और इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने गले की पहले कटिंग नहीं की थी, अब यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे। तो विड्थ यहाँ पर मैं रखूँगी 2 इंच और लेंथ रखूँगी 2.5 इंच। इस तरीके से मैं गुलाई की शेप दे दूँगी। उसके बाद आर्म होल को तकरीबन ½ इंच हम डाउन रखेंगे। अगर आप गला किसी और शेप में बनाना चाहती हैं, यानी कि वी शेप में बनाना चाहती हैं तो भी बना सकती हैं। अगर आप उसे वैसे ही चौरस बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बैक नेक कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो मैं 1.5 इंच रखूँगी और विड्थ तो फ्रंट नेक के बिल्कुल बराबर होगी। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहले बैक पर हमने हुक अटैच करनी है या कोई बटन लगाना है, तो इसके लिए हमने बटन पट्टी रेडी करनी है। पहले यहाँ पर मैंने अलहदा फैब्रिक लिया है और मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। स्क्रीन पर आपको 3 इंच नज़र आ रहा होगा, बिकॉज़ ½ इंच जो है वो एंची टेप कट होगी, इस वजह से मैंने उसे 2.5 इंच तक मेजरमेंट कर ली। अब सेंटर से हम कट कर लेंगे। कट आपने इतने ध्यान से करना है कि सिलाई पर कटिंग ना आए, लेकिन फिनिशिंग के साथ जो है वो सेंटर कट हो जाए। उसके बाद ये वाला जो फैब्रिक है हम अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, इस पर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद भी उसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद इस पर एक एक सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कंधे अटैच करेंगे, फ्रंट और बैक साइड के कंधे अटैच करेंगे। कंधा अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं उरेब पट्टी लूँगी और उरेब पट्टी जिस तरीके से हम नेक पर लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमने उरेब पट्टी नेक पर लगानी है। और ये हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने पट्टी लगाई है, बटन पट्टी लगाई है, वहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ की बटन पट्टी वाली साइड पर हम लगा के इसे एंड कर देंगे। अब लेंथ यहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं इसकी, लेकिन विड्थ यहाँ पे हमने 1 इंच रखी है। यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आपने नहीं लेनी, आपने यहाँ पे उरेब पट्टी रखनी है। अब इस तरीके से तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर पर निशान लगाते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो जाए। इस पट्टी को लगाने के बाद हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर जो है वो हाथ की मदद से तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद यहाँ पर मैंने जो रिंग बनाए थे वो मैं कंप्लीट अटैच करने के बाद आपको जो है वो रेडी करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने रेडी करी है और किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। देखिए इस तरीके से मैंने तकरीबन ऑल जो रिंग वगैरह है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे इसे ग्लू गन की मदद से जो है वो अटैच किया है। आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप सिंपली इसे सुई की मदद से भी लगा सकते हैं। अब एक छल्ला मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पहले ग्लू गन से शीशे को अटैच कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरीके से जो है वो छल्ले को लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 धागे हैं मेरे पास, तो 2 धागे मैं नीचे की तरफ छोड़ दूँगी और 2 धागे से मैं इसको स्टिच करूँगी। इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपने जो है वो छोटे छोटे से स्टिच लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे इस बात को आपने जहन में रखना है कि कपड़ा इकट्ठा ना हो। अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े स्टिच लगाएंगे तो इसमें कपड़ा इकट्ठा हो सकता है, जो कि बिल्कुल बुरा लगता है। अब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस तरीके के रिंग बनाना नहीं आते तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस रिंग को रेडी किया है। सेम यही मेथड यूज़ करके आपने इस रिंग को रेडी कर लेना है। आपने पहले स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगाई है। वो कंप्लीट जो है वो मैंने स्क्रीन पर भी जो है वो शो कर दिया था। अब इस तरीके से हम रिंग में से गुजारेंगे धागे को। उसके बाद जिस तरीके से हम जो है वो काज टांका नहीं लगाते, काज टांका करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इस छल्ले को कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीका है इसको कंप्लीट करने का। इस तरीके से काज वाले स्टिच लगाते हुए हमने इस रिंग को कंप्लीट कर लेना है। इस धागे में बल वगैरह काफ़ी सारे आ सकते हैं, आपने वो टेंशन नहीं लेनी। इसको नीचे छोड़ना है, बल निकल जाएंगे। उसके बाद आपने फिर सुई को पकड़ना है और वैसे ही आप काज स्टिच लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद लास्ट तक जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था वहाँ से ही हम इस धागे को अंदर की तरफ गुजारेंगे और नीचे छोड़ देंगे। बाद में यही धागा जिस तरीके से मैंने आपको पहले जो है वो रिंग लगाना सिखाया था, सेम इसी तरीके से आपने इसको मिरर के ऊपर रखना है और ये रिंग लगा लेना है। अब यहाँ पर हम घेर को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ है इसकी 15 इंच और विड्थ जितनी भी एक फैब्रिक की विड्थ होती है, यानी कि जितना इसका भर होता है उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे इसकी कंप्लीट विड्थ ली है। यानी कि घेर मैंने काफ़ी ज़्यादा रखना है, तो इस वजह से जितना एक फैब्रिक का भर होता है मैंने वो कंप्लीट यहाँ पे घेर के लिए रख लिया है। यानी कि तकरीबन इसकी मेजरमेंट है 34 इंचज़। अब पहले हम फोल्ड कर लेंगे। 1-1 इंच पर हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट करने के बाद जो है वो इस पर 1-1 सिलाई लगा लेंगे इसे फोल्ड करके। उसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। जो जिगजैग लेस हमने लगाई है टॉप पार्ट पर, वही जिगजैग लेस हम इस पर लगाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर हमने जिगजैग लेस लगा लेनी है। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं से मेरी समझ ना आए तो मैंने अपनी तरफ से पूरे समझाने की आपको कोशिश की है, मेरी तरफ से माजरत। मुझसे आप अगेन पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर भी बताऊंगी। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद मुझसे जो है वो बताएं कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट मेथड इसका बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने जिगजैग लेस को लगा लिया है। उसके बाद मैंने बिल्कुल सिंपल लेस ली है। इस तरीके से वो भी इजीली मार्केट से मिल जाती है। आपने तकरीबन 1 इंच का वक्फा छोड़ते हुए ये वाली लेस लगानी है।
सेम जिस कलर में आप जिगजैग लेस यूज़ कर रहे हैं उसी कलर में आपने ये सिंपल लेस यूज़ करनी है। अब फिर हम तकरीबन 1-1 इंच का वक्फा छोड़ते हुए फिर जिगजैग लेस लगाएंगे। मुझे तो जस्ट इतनी ही लेस अच्छी लगती है, यानी कि एक तरफ जिगजैग लेस, दोनों तरफ जिगजैग लेस और सेंटर में जो है वो सिंपल लेस। अगर आपको ज़्यादा भरा हुआ ये जो है वो दामन पसंद है तो आप इसके ऊपर फिर सिंपल लेस लगाएं, फिर आप जिगजैग लेस लगाएं। इस तरीके से आप करके 3-4 पट्टियाँ लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जस्ट 3 ही पट्टियाँ लगाई हैं। अब सेम इसी तरीके से मैं बैक साइड पर भी लेस लगा लूँगी और बाजुओं पर भी लेस लगा लूँगी। सेम यही तरीका हमने इस्तेमाल करना है बैक साइड पर और बाजुओं पर। बैक साइड को, फ्रंट साइड को और बाजुओं को कंप्लीट कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा ली है बड़ा टाँका करके, जिससे हम चोंटें खींचेंगे ऊपर वाली साइड पर। जिस तरीके से हम आम फ्रॉक को 2-2 सिलाइयाँ लगा के उसकी चोंटें खींचते हैं, सेम उसी तरीके से मैंने जो है वो यहाँ पे सिलाइयाँ लगा ली है। देखिए यहाँ पे बाजुओं को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर चोंटें बनाऊँगी और टॉप पार्ट के साथ जो है वो लोअर पार्ट को अटैच करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इन सिलाइयों को हम जो है वो इनकी चोंटें इकट्ठी करेंगे। ये चोंटें आपने टॉप पार्ट के मुताबिक इकट्ठी करनी है, यानी कि जो हमारी पेटी है उसके मुताबिक हमने इसकी चोंटें रखनी है। चोंटें यहाँ पे मैंने बिल्कुल बराबर कर ली हैं। अब मैं टॉप पार्ट लूँगी और इसके साथ अटैच करूँगी। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। अब यहाँ पे हम टॉप पार्ट को अटैच कर लेंगे एक सिलाई लगा के। सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड में चोंटें डालनी है और दोनों फ्रंट और बैक दोनों को हमने अटैच कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगानी, पहले हमने स्लीव्स लगाने हैं। स्लीव मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं, उस पर जो है वो मैंने लेस लगा के रखी है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली सेंटर से जो है वो स्लीव लगाना स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से आपने सेंटर से जो है वो स्लीव को लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम एक तरफ लगाएंगे, बाद में हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे इसे। देखिए एंड से हम फिर वापस आएंगे, यहाँ से हम वापस आएंगे और स्लीव को कंप्लीट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा स्लीव्स भी लगा लेने हैं। इन बाजुओं को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास कोई जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आपने उसकी डोरियाँ बना लेनी है। जो हम सेंटर में डोरी बनाएंगे जो है वो फ्रॉक को बिल्कुल टाइट करने के लिए, अगर आपके पास लेस काफ़ी ज़्यादा है तो आप लेस से भी इसमें डोरी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो लेस से डोरी लगाऊंगी, तो मैंने लेस की मेजरमेंट रखी है यहाँ पे 20 इंच लेंथ उसकी ली है और दोनों साइडों पे मैं यहाँ पे जो है वो लेस लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने 20 इंच की जो है वो एक डोरी रेडी कर ली है और 20 इंच की ही हमने दूसरी डोरी रेडी करनी है। यानी कि इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसको कट कर लेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। 20 इंच की एक डोरी हमारे पास रेडी हो जाएगी। अब एज आ मगज़ी हम इसे यूज़ करेंगे सेंटर में जो है वो फ्रॉक को टाइट करने के लिए। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पर भी यही लेस लगानी है। ये लेस हमने अंदर की तरफ रख के लगानी है, यानी कि बाहर की तरफ हमने नहीं रखनी, तभी हमारी एक्यूरेट जो है वो इसकी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा लूज़ रखूँगी क्योंकि पठानी जो फ्रॉक होती है ना पठानी स्टाइल में, वो थोड़ी लूज़ होती है। मैंने यहाँ पे बाजुओं को भी काफ़ी लूज़ रखा है, उसके बाद फिटिंग को भी काफ़ी लूज़ रख लूँगी और इसकी फ़िटिंग जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। मैं इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में फिर टर्न ऑफ करके दूसरी सिलाई लगाऊंगी, यानी कि डबल स्टिच करूंगी। अगर आप सिंगल सिलाई लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, बट मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से इस सिलाई को कंप्लीट करते हुए फिर इसे टर्न ऑफ करूंगी और फिर इसे बैक लेके आऊँगी इस तरीके से।
अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लूँगी, यानी कि दूसरे बाजू वाली भी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, फिटिंग वाली। अब इस फिटिंग वाली सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैं जो मैंने लेस अटैच की थी एज अ डोरी, उस पर जो है मैं छोटा सा फ्लावर बनाऊँगी, जिस तरीके से नॉर्मली हम फ्लावर बनाते हैं, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी डोरी पर भी फ्लावर बना लूँगी और इसकी कंप्लीट लुक जो है वो आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को नीचे जो रेड बटन है उसे आप प्रेस कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप भी इस तरह की स्टाइलिश जो है वो लुक फ्रॉक बना सकें और अपने बच्चों को इंजॉय करा सकें। अब इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड पर हम हुक अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास हुक अवेलेबल नहीं है तो आपने जो है वो यहाँ पे टिच बटन भी अटैच कर सकते हैं। हुक आपने इस तरीके से अटैच करनी है कि जो भी इसकी रफ वाली साइड है वो नीचे की तरफ आए, फिनिशिंग वाली साइड ऊपर की तरफ आए, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। यकीन करें ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने एक दफ़ा इसे बना ली तो मुझे दुआएं भी देंगे। उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था तो दोबारा मेरे चैनल पर आएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है वो और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश वीडियो देखने के लिए आपने जो है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यार दे